Good morning and Jai Hind dear students. This is your facilitator Shabna Mara. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में एंग्लो सेक्शन पीरियड को डिस्कस किया था। अभी हम आगे बढ़ते हुए द सेकेंड डेवलपिंग एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर द एंग्लो नॉर्मन पीरियड को डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन अराइजेज दैट हु वर द नॉर्मन्स। नॉर्मन्स वर द नेटिव्स ऑफ नॉर्मंडी विच इज़ अ प्रोविंस ऑफ नेबरिंग फ्रांस। So 1066 AD में ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी किंग विलियम invaded England and defeated King Harold in the Battle of Hastings. That is why he is known as William the Conqueror. With this Norman conquest, ब्रिटेन में एक नए लिटरेरी एरा की शुरुआत हुई। ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आया। Normans brought with them their rich culture and language. The Norman conquest brought a radical change in English culture, law, language and character. और इस टाइम पे जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो पुअर पावरलेस पीपल की लैंग्वेज बन गई। वाइल नॉर्मन एंड फ्रेंच जो लैंग्वेज थी वो सोशल स्टेटस एंड प्रेस्टीज का सिंबल बन गई एंड इट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ रिच मोनार्च एंड कोर्टियर्स. So we can't deny that Norman conquest stimulated the awakening of the people who extremely needed an outside stimulus at that time. Soon the people got influenced by a new vision and ultimately Anglo-Saxon hostility एक नेशनल यूनिटी में टर्न हो गई. नॉर्मन लोग अपने साथ अपने सोल्जर्स, आर्टिशंस, ट्रेडर्स, क्रॉनिकल्स, मिन्स्ट्रेल्स एंड स्कॉलर्स को भी लेकर आए थे. इन सब की हेल्प से उन्होंने नॉलेज को रिवाइव किया, मेमोरेबल इवेंट्स के रिकॉर्ड बनाए, विक्ट्रीज को सेलिब्रेट किया और लव एडवेंचरस सॉन्ग लिखे गए. Hence the most popular forms of the writings for the Anglo-Normans were chronicles, religious and didactic writing, poetry, romances and drama. So the first one is the romance of Anglo-Norman period. Normans introduced romantic tales of love and adventure. So ये रोमांस जो है वो रोमान लैंग्वेज यानी फ्रेंच कल्चर से ड्राइव्ड है और रोमन लैंग्वेज से को इंट्रोड्यूस करता है. They made Anglo-Norman period to be chivalric. इस टाइम में chivalric पोएट्री को इंट्रोड्यूस किया गया rather than heroic. एंग्लो-सैक्सन पीरियड में heroic पोएट्री लिखी जाती थी. सो मिडिल इंग्लिश पीरियड या हम इसे एंग्लो नॉर्मन एरा भी कह सकते हैं. इस टाइम पे रोमांस काफ़ी फेमस हुए और उनमें से मोस्ट ऑफ देम हैड देयर ओरिजिन इन लैटिन लैंग्वेज. लैटिन लैंग्वेज में की जो है ये लिखे गए. इनकी जो लैंग्वेज ओरिजिन थी वो लैटिन थी और इनके जो लिटरेचर का सोर्स था वो फ्रेंच लिटरेचर था. देयर सोर्स वर फ्रेंच लिटरेचर. दे टोल्ड द स्टोरीज ऑफ किंग आर्थर, the war of Troy and the story of the Alexander the Great. Chronicles means history writing. So in the Anglo-Norman period of English literature, chronicles writing की एक well established refined form आई. ये chronicles basically king की history को रिकॉर्ड करते थे और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यही क्रॉनिकल्स मेडिवल पीपल की हिस्टोरिकल नॉलेज का मेजर सोर्स भी हैं. एडिशनली ऑथर्स ने विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन एंड कमेंट ये हिस्टोरिकल इवेंट्स और लेजेंडरी मटेरियल को भी कंटेन किया. अनदर टाइप ऑफ राइटिंग्स आर मिस्ट्रीज एंड मिरेकल प्लेज. So this is the another remarkable achievement of the Middle English period was religious or didactic writings. Didactic से मेरा मतलब है कि moral teachings or learnings stories. So under this category mystery and miracle plays comes. Mystery plays का जो subject है वो Bible based है और ये जो है चर्च में प्ले किए जाते थे. इस तरह के प्लेस बाद में फिर आउट ऑफ चर्च भी प्ले होने लगे, जबकि मिरेकल्स जो है वो सेंट्स की लाइफ्स को डिपिक्ट करते थे. Now morality plays. Morality plays in the Middle English period. Morality plays became a very popular form of literature. ये एलोग्रिकल फॉर्म में होते थे और इसमें जो है कन्फ्लिक्ट शो किया जाता था बिटवीन गुड एंड एविल. सो बेसिकली ये जो है अंडर द कैटेगरी ऑफ रिलीजियस एंड डायडेक्टिव फॉर्म में ही आते हैं.
अगर हम एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड के लिटरेचर को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि एंग्लो सेक्शंस जो है वो एलिटरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते थे, एलिटरेटिव फॉर्म ऑफ पोएम्स लिखते थे अपने कोर्ट टू कोर्ट जाके अट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में किंग ऑफ क्वीन को सुनाने के लिए पोएम्स के फॉर्म में. बट इन दिस नॉर्मन एरा द चेंज इज दैट here they comes with the rhyming form of language, rhyming form of poetry. So rhyming वर्ड्स का इंट्रोड्यूस किया गया और इस्टेब्लिश भी किया गया काफ़ी रिफाइंड फॉर्म में. और सेक्शन पीरियड में बीड जो थे एक हिस्टोरिकल थे, हिस्ट्रियन थे, उन्होंने एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल नाम से एक हिस्ट्री लिखी. और लेकिन हम कह सकते हैं कि इस टाइम की लैंग्वेज जो है वो काफ़ी रूडामेंट्री फॉर्म ऑफ लैंग्वेज थी जो कि रिफाइंड नहीं थी, जबकि नॉर्मन पीरियड में लैंग्वेज काफ़ी रिफाइंड हो गई थी. इसमें लगभग 30,000 के करीब इंग्लिश वर्ड्स को ऐड किया गया था. इनकी लैंग्वेज, इनकी ग्रामर, इनके जो है सिंथेटिकल बहुत ज़्यादा रिफाइन कर दिया गया था लैंग्वेज को. सो इस तरह से एंग्लो नॉर्मन पीरियड में लैंग्वेज काफ़ी इम्प्रूव फॉर्म में, डेवलप फॉर्म में दिखती है. अच्छा, नॉर्मन पीरियड में भी हिस्ट्री लिखी थी लेमैन ने, ब्रूट नाम से. ब्रूट जो थे, राजा ब्रूटस थे, किंग ब्रूटस, वो जो डिसेंडेंट थे किसके, एनियास के. उनकी हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकली लेमैन ने लिखा. और उसको अब हम अगर पूछें कि एनियास कौन थे, एनियास जो थे वो, उन पर द ग्रेट पोएट वर्जिल ने एक एपिक पोएम लिखी है एनी नाम से. So with this I would like to wind up this video, and with the next video I will come with you all with the popular poets of Anglo-Norman periods. Till then, goodbye and Jai Hind.